तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो शब्दों को रटते हैं। उनको लगता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रटेंगे उतना हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला बच्चों। यदि शब्द रटने से आता तो आप कोई भी भाषा पढ़ सकते हो। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप मात्राओं को पढ़ो। तो ये क्लास एकदम बेसिक टू एडवांस होने वाला है, जीरो लेवल से होने वाला है। इसमें मैं मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। और बच्चों के मन में सवाल आता है, क्या एकदम जीरो से पढ़ाओगे? इसका मतलब ये है क्या कि आप ABCD पढ़ाओगे? यहाँ तुमको ABCD लिखा हुआ दिख रहा है। देखो बच्चों, ABCD से तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ABCD के बाद जो चीज़ पढ़ना रहता है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर कर लो, 26 अक्षर कर लो, 26 वर्णमालाएँ कर लो, 26 होते हैं। जिसमें से 5 हमारा जो होता है वाउल होते हैं, जिनको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। कौन कौन से? A E I O U। ये हमारे 5 क्या होते हैं? ये हमारे 5 स्वर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, आपका जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स होता है। अब बच्चे पूछते हैं स्वर व्यंजक की क्या जरूरत है? देखो बच्चों, व्यंजक की जरूरत भी है, स्वर की भी जरूरत है। स्वर की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिल सकता जो बिना मात्राओं के बने। आप छोटा से छोटा शब्द लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ इन, जैसे मैं लिखता हूँ ऑन, जैसे मैं लिखूँ वी, जैसे मैं लिखूँ यू। इस तरह के अगर मैं शब्द लिखूँ तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें मात्राएं जरूर आ रहा है। बिना मात्राओं का आपको यहाँ पर कोई भी पेयर आपको देखने को नहीं मिला। कोई पेयर आपको देखने को मिल रहा है? जवाब है कोई भी आपको यहाँ पर पेयर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट की बात करें कि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो वहाँ पर आप कॉन्सोनेंट्स का नाम नहीं बल्कि उसका क्या, शब्द का यानी अक्षर का साउंड पढ़ते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक अक्षर लिखूँ तो इसको क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम इसको बी पढ़ते हैं। मैं कहूँ इसको क्या पढ़ते हो? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सी पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसको पढ़ते हो बी, इसको पढ़ते हो सी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में निकलता है, जैसे बॉय। अब देखो बॉय में इस बी को अब ब पढ़ रहे हो, ना कि बी। जैसे बॉल, बॉल में क्या कर रहे हो? इस बी को ब पढ़ रहे हो, ना कि बी पढ़ रहे हो। ठीक उसी प्रकार कार में इसको सी नहीं क पढ़ रहे हो, कैट में इस सी को सी नहीं क पढ़ रहे हो। तो BCD जो पढ़ते हो ये क्या होता है? उस अक्षर का नाम है, लेकिन उसका अपना साउंड होता है। तो जब अंग्रेजी पढ़ते हो तो उस अक्षर का साउंड पढ़ते हो, ना कि नाम। इसलिए जो आपका 21 व्यंजक होता है उनका आप साउंड पढ़िएगा, ना कि नाम। इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1 से क्या है? देखो नियम नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है। अब आपको कॉन्सोनेंट पता चल गया, ये कॉन्सोनेंट्स है। ठीक, ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। आप ए होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, मैं एक शब्द देखूँ CAT। अब देखो सी और टी क्या दो कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया तो इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा। तो सी का क्या साउंड निकलता है? सी का साउंड क निकलता है, तो क लिखो, उसका साउंड लिखेंगे, ना कि उसका नाम। ए का साउंड क्या? ए की मात्रा के रूप में। तो ए की ये मात्रा होती है, तो ए की मात्रा निकाल दो, लिख दो। टी का साउंड क्या निकलता है? टी का साउंड ट निकलता है, तो ट लिख दो, हो गया कैट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द है HAT। एच है, ए है, टी है, तो ए क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, इसलिए ए का साउंड होगा ए की मात्रा। ठीक, एच का साउंड क्या है? ह होगा। ए का साउंड क्या है? ए की मात्रा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में। टी का साउंड क्या हुआ? ट होगा, हो गया हैट। हैट में होता है टोपी। उसी प्रकार आपका रैट होगा, सैट होगा, कैट होगा, चैट होगा, फैट होगा, वैट होगा, बैट होगा, आदि शब्द होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला शब्द आप यहाँ पर चलते हैं, अगला रूल पे चलते हैं। रूल क्या अगला देखो, रूल ये है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट्स हो और उसके बाद ई हो, तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ा जाता है, और वहाँ पर ए को ए की मात्रा हम पढ़ेंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, एक शब्द लिखूँ
DATE। अब डी को क्या पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। टी का साउंड क्या होगा, ट होगा डेट। ई आपका क्या, साइलेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द देखिएगा आप, यहाँ पे एक और शब्द है NAME। एन का साउंड क्या होगा, न होगा। ए का साउंड क्या होगा, ए की मात्रा होगा। एम का साउंड क्या होगा, म होगा। ए क्या होगा, साइलेंट होगा। तो हो गया आपका नेम। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार एक और शब्द है BAKE। ठीक है, बेक हो गया, उसी प्रकार लेट हो गया, स्टेट हो गया, आदि आपके शब्द होंगे। ठीक, चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि जब अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण औ की मात्रा के रूप में करेंगे, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, एक जैसे होता है, तो उनका उच्चारण एक बार होता है। सर डबल एल है तो सिर्फ एल लिखेंगे। ठीक, चलो ध्यान दो। जैसे BALL, बी का साउंड क्या होगा, ब के रूप में होगा। ए का साउंड क्या होगा, औ के रूप में होगा। डबल एल का साउंड क्या होगा, ल के रूप में होगा बॉल। सी का साउंड क्या होगा, क होगा। ए का साउंड क्या होगा, अ होगा। डबल एल का साउंड क्या होगा कॉल। उसी पर एक और शब्द है MALL। एम का साउंड क्या होगा, म होगा। ए का साउंड क्या होगा, औ की मात्रा होगा, और डबल एल का क्या होगा, ल होगा। हो गया मॉल। तो आदि शब्द इसी प्रकार होंगे, जैसे बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल और ऑल, इस प्रकार होगा। एक बात और बताता हूँ प्यारे बच्चों, SMALL, जब दो कॉन्सोनेंट अलग अलग हों एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो एस का साउंड क्या होता है, स होता है, तो पूरा स नहीं लिखेंगे, सिर्फ आधा स लिखेंगे, क्योंकि उसके बगल में भी कॉन्सोनेंट है। एम का साउंड क्या होता है, म होता है, म लिख देंगे। एस भी खत्म, एम भी खत्म। ए का साउंड क्या होता है, आ के रूप में होता है, तो आ की औ की मात्रा, तो औ की मात्रा लगा दिए। डबल एड, जो कि यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब एक जैसे होता है तो एक ही बार लिखते हैं, इसलिए एल लिख दें। हो गया स्मॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा स्मॉल, स्टॉल आदि सब जब पढ़ेंगे। अब तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।